जाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा शुमार जालिमों में होगा। एक जगह कुरान यूं कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। क्लियर कर दिया, मना कर दिया। कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी तालीमात से यह साबित कर दिया कि शिर्क मुझे भी पसंद नहीं है। लोग मक्के से मदीने की तरफ आ रहे हैं, औरतें घरों की छतों पर खड़ी हुई हैं, मंजर देख रही हैं। आज अल्लाह के नबी मक्के से मदीना तशरीफ ला रहे हैं। आज देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल हाथ पीट रही हैं, दफ बजा रही हैं, और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं, और मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पे चढ़ के देख रही हैं। क्या आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके घर पर रुकेगी? देखें आज ऊँटनी किसके घर पर रुकेगी। वो छोटी छोटी बच्चियां गीत गाते हुए कहती हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन फनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज अल्लाह का शुक्र अदा जितना भी करूं कम है। 14वीं रात का चांद आज मक्के से चमकता हुआ मदीने में तशरीफ लाया है। तलाल बद्रु अलैना बदाई, फरहान की चोटियों से आज बद्र कामिल चमका है। आज 14वीं का चांद चमका है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के से मदीना तशरीफ लाए हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं। जब सवारी करीब आती है और उन बच्चियों के पास से आप गुजरते हैं तो वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती हैं तो उनकी जबान से एक जुमला निकलने लगता है, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं। सिर्फ इतना सा जुमला कह दिया, इन बच्चियों ने 6 साल की 5 साल की लड़कियों के मुंह से ये जुमला निकल गया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होगा ये बता देते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और उन बच्चियों से कहते हैं, आए बच्चियों ये जुमला पढ़ना छोड़ दो, ये बोलना छोड़ दो कि मोहम्मद कल की बात भी जानते हैं। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात जानते हैं। दरी हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो, तुम वही जुमले पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। यही अदा करो, यही पढ़ो। ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। अल्लाह की कसम मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे कल का इल्म नहीं कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा या कल जिंदा नहीं भी रहूंगा। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तंदुरुस्त भी रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को ये जुमले अदा करने से रोक दिया। कुरान ने भी मना किया, नबी ने भी मना किया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम दीन तौहीद है, क्योंकि तौहीद सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलेगी, शिर्क नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। इस्लाम की दूसरी खुसूसियत यह है कि ये दीन रिसालत है। रसूल का सही तसव्वुर इस्लाम पेश करता है। दुनिया में आने वाले जितने भी महान पुरुष हैं, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, थोड़ी देर के लिए, क्या आज उन मज़ाहिब के मानने वालों ने अपने दरमियान आने वाले किसी पैगंबर को, किसी ऋषि को, किसी मुनि को, किसी महापुरुष को इंसान रहने दिया? इंसानियत के मकाम से निकाल कर
की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। किसी भी नाहिए से आप देख लीजिए और किसी भी मजहब को उठाकर देख लीजिए। यहूदियों को उठा लो, यहूदियों के नबी मूसा भी हैं और उज़ैर भी हैं, लेकिन यहूदियों ने उज़ैर को इंसान मानना छोड़ दिया और उन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दे दिया। ईसाइयों को उठाओ, ईसाइयों ने भी अपने दरमियान आने वाले नबी हजरत ईसा को इंसान नहीं रहने दिया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा करार दे दिया। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना, ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा माना। सिखों में चले जाइए, सिखों ने महावीर जी को, सिखों ने गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। जाइए टेम्पल पर, बहुत दूर नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले गुरुद्वारे में चले जाइए जो चांदनी चौक पर बना हुआ है, और गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा होगा नानक भगवान। गुरु नानक एक इंसान थे, गुरु ग्रंथ। एक बार मेरे हाथ लगी और मैं पढ़ रहा था तो गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर मैं दंग रह गया। गुरु नानक का एक वाकया पढ़कर कि उनको पता चला कि एक मुसलमान आदमी के बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, वो किसी गरीब की मदद नहीं करता, वो किसी गरीब को कुछ नहीं देता है, मक्खी चूस है वो, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, जान चली जाए लेकिन 1 रुपया नहीं। गुरु ग्रंथ के सफा नंबर 320 पर पढ़ते पढ़ते मैं चीज को गौर से पढ़ने लगा कि गुरु नानक को जब पता चला कि वो इतना कंजूस है तो उसके पास एक सुई लेकर पहुंच गए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई लेकर पहुंच गए और उस मुसलमान से कहा कि ये सुई तुम रख लो, ये मेरी अमानत है, मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। उस मुसलमान ने वो सुई हाथ में ले ली और कहा ठीक है, कब आओगे लेने? गुरु नानक ने कहा कि ये सुई तो मुझे कल कयामत के दिन दे देना, हश्र में दे देना, मैदान महशर में जब सब जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, तुम्हारा कुरान तुम्हारी हदीस कहती है तो तुम अपने अकीदे के मुताबिक जब कयामत के दिन उठो तो ये सुई मुझे दे देना। तो वो मुसलमान चीखता है गुरु नानक पर और कहता है आपको शर्म नहीं आती, ये सुई मैं कयामत के दिन लेके आऊंगा? अरे कब्र में मुझे लिटा दिया जाएगा, मैं तो खाली हाथ जाऊंगा, कुछ लेके थोड़ी जाऊंगा, ये सुई मैं तुम्हें मैदान महशर में कैसे दे सकता हूं? तो गुरु नानक ने उससे कहा जब तू एक छोटी सी सुई लेकर नहीं जा सकता मैदान महशर में, ये सुई तो मुझे दे के नहीं, ये सुई तो मुझे नहीं दे सकता है, ये सुई भी तू लेकर नहीं जा सकता है, तो ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, ये तेरी दुकान, और इतनी बड़ी दौलत, इतना अमीर, इतना पैसे वाला होकर भी अब तू ये बता कि ये सारी दौलत तू लेकर कैसे जाएगा, ये प्रॉपर्टी लेकर कैसे जाएगा, ये दुकानें लेकर कैसे जाएगा? गुरु नानक की ये बात उस मुसलमान को चुभ गई और उसको एहसास हुआ और गुरु नानक की बात मानकर उसने सदका और खैरात करना शुरू कर दिया। हम तो शुरू से कहते हैं, एक बात हमारी ये हमेशा रही है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। अगर गुरु नानक ने ये अच्छी बात की है और ये अगर हमें फायदा पहुंचा रही है तो इस बात को मानने में क्या एतराज है? लेकिन सिखों ने गुरु नानक को आज इंसान नहीं रहने दिया। गुरु नानक ने के मानने वालों ने नानक को, गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया। सिखों में चले जाइए, गुरु नानक को भगवान का दर्जा। जैनियों में चले जाइए, उन्होंने महावीर जी को पुरुष, महान पुरुष से हटाकर उन्होंने भी भगवान का दर्जा दे दिया, महावीर भगवान। बुद्धिस्टों में चले जाइए, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान मानना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति लुम्बिनी में, नेपाल में मौजूद है। जाइए और नेपाल जब घूमने जाएं तो लुम्बिनी जरूर घूमिए। जापान तक के बुद्धिस्ट नेपाल घूमने आते हैं और गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जरूर जाते हैं। उस गौतम बुद्ध की मूर्ति के नीचे आज भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध
को भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, कृष्ण जी एक इंसान थे और रामचंद्र जी भी एक इंसान थे, महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम भी इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया, इंसानियत से निकाल दिया। दुनिया का कोई धर्म उठाकर देख लो आप, किसी धर्म के अंदर आने वाला इंसान नबी की शक्ल में, रसूल की शक्ल में, अवतार की शक्ल में, ऋषि की शक्ल में, मुनि की शक्ल में आया, उन लोगों ने उसको इंसानियत के दर्जे से निकालकर भगवान के दर्जे पर, भगवान की कुर्सी पर बिठा दिया। अब थोड़ी देर के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, हमारे दरमियान आए। कुरान ने भी आपको भगवान का दर्जा देने से इनकार कर दिया और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़बान से कभी अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया। कुरान के अल्फाज में देखिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। बशर के साथ मिस्लुकुम भी लगा है, इसने सारे शुकूक और शबहात को ज़ाइल कर दिया। मैं इंसान ही नहीं बल्कि तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते फिरते हो मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूँ, तुम्हारी शादियां होती हैं मेरी भी शादी हुई, तुम्हारे बीवी हैं, मेरे पास कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, जिब्राइल मेरे पास कुरान लेकर आते हैं। इसलिए इस कुरान के नुज़ूल से और वही की वजह से मेरा मकाम और मेरा दर्जा बहुत बुलंद है, तुमसे बहुत ऊंचा है। तो ये तो नबुव्वत का फर्क है, इंसान होने के नाते कोई फर्क नहीं है तुम में और हम में। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से यही कहते रहे। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया, इब्ने माजा की सफ़हात पर इस रिवायत को देखा जा सकता है। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया और कुछ कहना चाहता था लेकिन डर रहा है, कुछ कहना चाहता था अल्लाह के नबी कुछ कहना चाहता था लेकिन रौब दबदबा, कहाँ नबी पैगंबर और कहाँ मेरी हैसियत, मैं क्या गुफ्तगू करूं, मैं क्या बात करूं। तो वो कुछ कहता था लेकिन कह नहीं पाता था। अल्लाह के नबी उठते हैं, उसके कंधे पकड़ते हैं, ये दोनों कंधे, मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं ला तखफ, मत डरो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह थोड़ी हूं। जुमले देखिए अल्लाह के रसूल के, मैं बादशाह थोड़ी हूं, किसी मुल्क का हाकिम नहीं हूं। क्यों डर रहे हो तुम? जो बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। कहां है? अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त के टुकड़े खाती थी, जो सूखे हुए गोश्त के टुकड़े खाती थी। मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं। जुमलों पर गौर करो। अना बनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मुझे भी ऐसी माँ ने जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। गोश्त के सूखे टुकड़े जानते हो ना, कुर्बानी की है ना, कितने दिन तक गोश्त चलाओगे कुर्बानी का? मैंने तो सुना है कि मुहर्रम तक चलता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा 2-2, 3-3 महीने तक चलता हो। और हम लोगों के यहाँ तो फ्रिज में रखने का रवाज है, जो 2, 4, 5, 6 दिन बस उसमें जान रहती है, उसके बाद बेकार हो जाता है। यहाँ मैंने एक नया तरीका सीखा, देखा है। उसी गोश्त को आप तेल में तलते रहिए
तो वो महीनों चलता है। दूसरे दिन फिर थोड़ा कड़ा टाइट जरूर हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर तेल में उसको भून दीजिए, फिर वो सही। तीसरे दिन फिर से रोजाना तेल के अंदर भूनते रहिए और फिर इसको 1 साल तक भी रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। ये मैंने यही मुझे पता चला है, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि 2-2 महीने और 3-3 महीने भी चल जाता है गोश्त। पहले तो बंगाल में मटिया बुरुज में गया तो पता चला कि लोग 6-6 महीने 8-8 महीने खाते हैं, तो मैं ताज्जुब करता था कैसे खाते। तो वो भी रखने का तरीका है उनके पास। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद, अरबी जबान में कदीद उस गोश्त को कहते हैं जैसे ऊंट नहर किया, 4 किलो 5 किलो का एक टुकड़ा काट लिया गया, कोई लेके आया, अब घर में रख दिया, उसको नमक लगाकर साल्ट लगाकर उसको धूप में सुखा लिया जाता था, खुश्क कर लिया जाता था और उसको रख दिया जाता था। अब ये गोश्त महीनों चलता था, जब जरूरत पड़ी थोड़ा सा काट लिया और पका लिया, फिर 15-20 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ी फिर काट लिया और पका लिया। जिस गोश्त को नमक में डालकर धूप में सुखा लिया जाता था, अरब के लोग इस गोश्त को कदीद कहते थे। कदीद जो बिल्कुल सूख जाता था, खुश्क लकड़ी की तरह टाइट हो जाता था, इसको कदीद कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे साथी, बोलो क्या बोलते हो, मैं किसी मुल्क का बादशाह थोड़ी हूं, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूं जिसको ताजा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था। वो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, वो खुश्क गोश्त खाती थी। मुझे ऐसी माँ ने पैदा किया है, मैं भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ जिसको ताजा गोश्त खाना नसीब नहीं होता था, मुझे उस माँ ने पैदा किया है। तुम क्यों डरते हो, अपनी बात कहो। तब उस देहाती ने अपनी बात अल्लाह के नबी के सामने रखी है। गौर करो, मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ। आपने अपने आप को एक औरत का बेटा कहा है, इंसान कहा है, तो अल्लाह के रसूल एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिर्फ इंसान माना जाता है। अब हमारे बहुत से मुसलमान कोशिश कर रहे हैं नबी अकरम को इंसानियत के दर्जे से निकालने की। नहीं, इंसान नहीं थे, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, इंसानियत से निकालना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिस मजहब के अंदर आने वाला नबी पहले भी इंसान था, आज भी इंसान है और क़यामत की सुबह तक उसको इंसान ही कहा जाएगा। भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की और तरीका माना जाएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मोहम्मद की इबादत नहीं होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसूल माना जाएगा, तरीका माना जाएगा। नमाज पढ़ी तो जाएगी अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज पढ़ी जाएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक। ये फर्क समझने की कोशिश कीजिए आप। हम नबी अकरम को मानते हैं माबूद की हैसियत से नहीं, रसूल की हैसियत से। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम मार्गदर्शक मानते हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत करने का तरीका सिखाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है अपनी पूरी उम्मत को, हमें इबादत तो अल्लाह की करना है और तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानना है। तो रिसालत का सही तसव्वुर हमें पेश किया है इस्लाम ने। तो इस्लाम तो दीन तौहीद भी है, इस्लाम दीन रिसालत भी है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है और इसीलिए वेदों में भी कहा गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तार, साफ कह दिया गया आखिरी नबी जो इस दुनिया में आएगा उसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद अहमद आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य इतना बड़ा महान इंसान होगा, पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। क्लियर कर दिया गया है कि आखिरी नबी इंसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानते हैं। आइए तीसरी खुसूसियत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तीसरी खुसूसियत ये दी है इस्लाम को कि ये दीन अदल है, अदल और इंसाफ। इस्लाम के अंदर अदल का जो तसव्वुर है
वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हमको आपके झारखंड की हालत तो नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत आप देख सकते हैं। मैं लखनऊ के जिस इलाके में रहता हूँ, बाकायदा मंगल के दिन जब वहाँ भंडारे होते हैं तो रास्ते बदल दिए जाते हैं गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिलों के लिए कि यहाँ भंडारा चल रहा है, लिहाजा कोई कार तो छोड़िए मोटरसाइकिल तक इस जगह से नहीं निकलेगी। उनके रास्ते डिवाइड कर दिए जाते हैं मंगल के दिन, अलग अलग गाड़ियां रख। लेकिन हम मुसलमानों को पूरे साल नहीं, सिर्फ ईद और बकरीद के दिन भी ये कह दिया जाता है कि सड़क पर और रोड पर आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। नमाज के लिए मस्जिदें होती हैं, शिफ्टों में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर यातायात तो अगर रोका गया तो हम दूसरे ढंग से निपटना भी जानते हैं। बच्चे बिया निकाले कहियो वो गाड़ी रखले से टाक, ये सब राजनीति में होता है। हो अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात पर होता है कि एक धर्म का चोला ओढ़कर, धर्म का लिबास ओढ़कर, धर्म का लिबास पहनकर और धर्म के नाम पर बना हुआ वो आदमी इस बात को कहता है, तब तकलीफ होती है कि आप किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे धर्म का उसूल सुनिए, हमारे मजहब का उसूल सुनिए। हमारा मजहब अदल व इंसाफ के लिए कितना सख्त कानून बनाता है। कहता वला यजरिमन्नकुम शरआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, आए मुसलमानों, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम उनके साथ इंसाफ न करो। किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो हक पर है तो उसी के फेवर में बात करना, उसी के बारे में बोलना। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो सच्चा हो उसी के बारे में बात करना। अभी एक हिंदू का एक मुसलमान का झगड़ा मेरे पास आ जाए, हमें कुरान ये कहता है कि जर्जीस ये मत देखना कि ये मुसलमान है, इसके खिलाफ हम फैसला नहीं करेंगे। ये देखना इन दोनों में सच्चा कौन है, इन दोनों में हक पर कौन है, इन दोनों में दलाइल के एतबार से मजबूत कौन है। फैसला तुम उसके हक में करना जो अदल पा रहा हो, जो उसका मुस्तहिक हो। इस्लाम की तारीखें भरी पड़ी है। हजरत अली खलीफा है, खलीफा, हजरत अली खलीफा है, खलीफा, मालिक है अपने शहर के। गौर कीजिएगा, हजरत अली का ही बनाया हुआ काजी है जिसका नाम है काजी शुरैह। काजी शुरैह को काजी बनाने वाली हस्ती खुद हजरत अली की। इंसाफ का तकाजा देखिए, हजरत अली की नजर एक यहूदी के ऊपर पड़ती है। क्या देखते हैं कि यहूदी के पास जो जिरा है, जिरा, ये तो मेरी जिरा है, मेरी जिरा खो गई थी, इसको कैसे मिल गई? जिरा जो होती थी, लोहे की जिरा होती है, जंग के मौके पर उसको पहन लिया जाता था ताकि दुश्मन जब तीर फेंके तो वो तीर जिस्म पर न लगे, उस जिरा पे आके लग जाए। तो वो लोहे की जिरा होती थी जिससे सीना जख्मी नहीं होता था, लोग ऊपर से पहन लिया करते थे लोहे की उस जिरा को। तो हजरत अली ने उस यहूदी के हाथ में जिरा देखी, उस यहूदी से कहा, आए यहूदी, ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आ गई? उस यहूदी ने कहा, आए अली, आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। अच्छा गौर करो, जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो और उसके मुंह पर आप अचानक कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको कितना गुस्सा आएगा। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। उस यहूदी ने कहा, अली आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा, इस जिरा को मेरे बेटे पहचानते हैं, मेरा गुलाम पहचानता है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है।
हजरत अली ने कहा नहीं दोगे। उस यहूदी ने कहा नहीं दूंगा। हजरत अली ने कहा ठीक है, फिर मैं अदालत से ले लूंगा, मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। हजरत अली खलीफा है, लेकिन इसके बावजूद चाहते तो एक इशारा करते और लोग उस यहूदी से ज़रा छीन कर हजरत अली को देते और उस यहूदी से कहते कमीने तू अली को झूठा कह रहा, शर्म नहीं आती, खलीफा को झूठा कह रहा, अमीरुल मोमिनीन को झूठा कह रहा। लेकिन हजरत अली ने किसी को नहीं उकसाया, कहा मैं अदालत से ज़रा ले लूंगा, मुकदमा तेरे खिलाफ दायर करूंगा, क्योंकि मेरे पास गवाह है, मेरा बेटा इस ज़रा को पहचानता है, मेरा गुलाम इस ज़रा को पहचानता है, लिहाजा ये ज़रा तो मेरी है, अदालत से मुझे मिल जाएगी। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया उस यहूदी के खिलाफ कि उस यहूदी के पास मेरी ज़रा है, वो यहूदी मेरी ज़रा नहीं दे रहा है। नोटिस पहुंच गया यहूदी के पास, आओ। यहूदी कटघरे में खड़ा है। काजी शुरैह ने हजरत अली से कहा है कि मुद्दई आप पे दावा आपने किया है, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। हजरत अली ने कहा काजी साहब, इस यहूदी के पास एक ज़रा है जो अब भी वो लेकर आया है, इसी ज़रा के बारे में मेरी बहस है। ये ज़रा मेरी है, लेकिन ये मेरी ज़रा देने से इनकार कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी ज़रा दे दे। अब हजरत काजी शुरैह ने उस यहूदी से कहा, आए यहूदी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? देखिए जज के सामने भी कितनी मुश्किलें होती हैं। आए यहूदी तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस यहूदी ने उस भरी कोर्ट में, भरी अदालत में फिर कहा, काजी साहब अमीरुल मोमिनीन झूठ बोल रहे हैं, ये हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, मेरी ज़रा को अपनी ज़रा बता रहे हैं, ये ज़रा मेरी है, इनकी नहीं है। अब काजी ने फैसला क्या किया देखिए आप, हजरत अली को ज़रा नहीं दे दी। हजरत अली से कहा, आए अली तुम कहते हो ये मेरी ज़रा है, यहूदी कह रहा है ये मेरी ज़रा है, दावा तुमने किया है कि ये ज़रा मेरी है, इसलिए सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा, सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा कि ये ज़रा तुम्हारी है, लिहाजा अपने ज़रा होने की गवाही के लिए कोई गवाह पेश करो। हजरत अली ने झट से अपने बेटे को खड़ा कर दिया और बेटे ने गवाही दी, काजी साहब मैं हजरत अली का बेटा हसन हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि इस यहूदी के पास जो ज़रा है ये मेरे अब्बू की ज़रा है, ये हजरत अली की ज़रा है, ये मेरे बाप की ज़रा है। काजी शुरैह ने जब हसन की ये गवाही सुनी तो हजरत अली को देखते हुए फौरन टोक दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन होंगे आप अपने घर के, आप खलीफा होंगे इस अदालत के बाहर, लेकिन आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये कोर्ट की अदालत है और शरीयत इस्लाम ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। आपकी गवाही आपका बेटा दे रहा है, शरीयत की रोशनी में आपकी गवाही आपका बेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे अक्सर बाप के फेवर में बोलते हैं, लिहाजा बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। ऐ अली आपके बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, कोई दूसरा गवाह लेकर आओ। भरी अदालत में और सुनने वालों जो आज मजहबी कार्ड खेलते हैं, हर जगह जो हिंदू मुस्लिम का राग रखते हैं, वो देखें इस्लामी हुकूमत मौजूद है, लेकिन हजरत अली के गवाह की गवाही नहीं मानी जा रही है। यहां तो सारे अपने शोभे बिठा दिए गए हैं, शतरंज की चाल पे सारे पत्ते अपने फेंक दिए गए हैं। इंसाफ मिले तो कहां से मिले? पूरा जख्म तो हमारा तुमने छल्ली छल्ली कर दिया है, अब मरहम रखोगे तो कहां रखोगे मेरे भाइयों? अब जख्म तलाश कर रहे हो, पूरा जिस्म तो हमारा छल्ली छल्ली है। हजरत अली ने कहा,
काजी साहब मेरे पास दूसरा गवाह भी मौजूद है। उन्होंने अपने गुलाम को पेश कर दिया। हजरत अली के गुलाम कंबर ने गवाही दी, काजी साहब मैं अली का गुलाम हूँ और ये गवाही देता हूँ कि ये जिरा मेरे मालिक की है, हजरत अली की है। काजी सुरह ने टोकते हुए कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के गुलाम हो। कहा का शरीयत में मालिक की गवाही गुलाम अगर देता है तो गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम अपने मालिक के ही फेवर में बोलेगा, वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अपने मालिक का डर रहता है। इसलिए शरीयत मालिक के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी कबूल नहीं। अरे अली कोई और गवाह पेश करो। हजरत अली हाथ खड़ा कर देते हैं कोर्ट में और कहते हैं काजी साहब अब मेरे पास कोई गवाह नहीं है, बस यही दोनों गवाह थे, मेरा बेटा या मेरा गुलाम, इसके अलावा कोई गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं गवाही पेश नहीं कर सकता। फौरन ऑन स्पॉट वहीं पर काजी शुरह फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि हजरत अली अपने सबूत में सही दलील नहीं दे सके, सच्चे गवाह पेश नहीं कर सके, जो गवाह पेश किए थे उनकी गवाही मोतबर नहीं, इसलिए इस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जा रहा है। ये जिरा यहूदी की है, यहूदी जिरा का मालिक है। कोर्ट से अदालत से फैसला जो सुनाया जाता है वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया जाता है और उस यहूदी को जिरा दी जाती है। ये आदल था, ये इंसाफ था। और याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, जिस मुल्क में जितना ज्यादा अदल होगा उतना ही ज्यादा अमन और शांति होगी। जिस मुल्क में जितनी बेइंसाफी होगी, जितना जुल्म